जी। हेलो। हाँ जी, एक जी। हाँ जी, सुन पा रहे हैं मुस्लिम आप है आप? मुझे? जी जी, बिल्कुल सुन रहे हैं। सो एक्चुअली जो आपका डिबेट चल रहा है, मैं बीच बीच में सुन रही थी बिकॉज ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। बट व्हाट आई कुड हेयर, जो आप लोग बातें कर रहे थे अभी, यू वर टॉकिंग समथिंग अबाउट कश्मीर, राइट? इफ आई एम नॉट तो आर रॉन्ग। यू मुस्लिम? या आई एम अ मुस्लिम। ओके। नमाज़ें पढ़ती हैं आप आप? हाँ, पढ़ती हूँ। आते यार आप लहजा सुना सकती हैं आप? पाकिस्तानी है, ये इंडियन नहीं है बहन। इंडिया इंडिया से नहीं हैं आप? नहीं ये बहन नहीं नहीं, मैं इंडिया से पाकिस्तान ही से। हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि अभी आप कश्मीर के बारे में कुछ बोल रहे थे हाँ, ना, उस यू पे वर बात टॉकिंग करेंगे। अबाउट। सो यस, विल क्योंकि टॉक ऑन सी, दैट। हाँ, वो मुझे थोड़ा सा, क्योंकि सी आई लिसन टू यू पीपल रेगुलरली। ठीक है। सो ठीक है, मैं आपकी बहुत सारी बातें मैं अब सुनती हूँ। आई अग्री विद मेनी थिंग्स विच यू टॉक अबाउट। लेकिन एक जो मुझे बहुत बुरी बात लगी, सी आप अभी सलीम वास्तिक जी की बात कर रहे थे और समीर समीर के को मैं सुनती थी, तो आई यूज टू थिंक कि दिस मैन ही टॉक सेंस। लेकिन आज जब मैंने उनका वीडियो देखा, कल मैंने देखा था जो उन्होंने लाल चौक में दिखाया, तो वहां पे वो ही वो सलीम वास्तिक वो सेइंग कि इस्लाम पे लानत है। ठीक है। उसके बाद में समीर, एंड देन दे वर लाफिंग, बिल्कुल मतलब कुछ अजीब तरीके से, छोटी सी क्लिप थी। उसके बाद में आज मैंने उनका जफर हेरेटिक के साथ एक वीडियो देखा, तो उसमें वो क्या कह रहे थे कि आप कश्मीरियों का बायकॉट करो, आप ऐसा करो, ये ऐसे लोग हैं, फिर पुलिस वालों ने दे टॉर्चर्ड अस लाइक एनीथिंग। अब मुझे नहीं पता क्या हुआ था, वो उनका कहना है, राइट? अब जो भी हुआ होगा, जैसे भी हुआ होगा, लेकिन दिक्कत मुझे एक दिक्कत चीज क्या है बात समझ में आपको? नहीं आती, व्हाट इज दिस योर इज वेरी गोल? इंपॉर्टेंट, शी इज सेइंग वेरी गुड, कीप सेइंग See, कीप सेइंग। आपका एम क्या है? आपका एम है, यू हैव टू टॉक अबाउट रिलीजन, राइट? पर्टिकुलरली यू टॉक अबाउट एक्सक्लूसिवली अबाउट इस्लाम। इट्स एब्सोल्युटली फाइन, आप बात करते हैं। देखिए, मुझे भी जब आपकी बातें, जब मैं आपको सुनती थी, सो आई लाइक, आई वुड अग्री एंड आई वुड रिसर्च व्हाट यू आर सेइंग। लेकिन जब आप इस तरीके की बात करते हैं, आप में से कोई उठकर ये आता है कि कश्मीरियों का टूरिज्म, सी, he doesn't know, uh, you know, any nitty gritty about the Kashmir politics. He doesn't know what Kashmiris are going through. He doesn't know anything. So your job is not to discuss politics, because when you don't know anything about politics, maybe you may know a little bit of superficial things. तो आपका काम जो है ना, वो आप जिस चीज, जो आपका मिशन है, वो चीजें बहुत डाइल्यूट हो जाती हैं फिर। साहिल इवन साहब इफ आई एम पीपल सॉरी, विल स्टार्ट मे आई अग्रीइंग। आंसर हर ऑन दिस वन? यस यस, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके मिस एएक्सी, मैं आपको एक बात बताता हूँ बड़ी मजेदार। देखिए, मुसलमानों ने पाकिस्तान में जूइश और इजराइली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट किया, ठीक है? यप। जी। कनाडा के अंदर मैं अभी आज से कोई 12 नहीं तो 10 महीने पहले कनाडा में मिसिसागा में था, अपने दफ्तर के काम की वजह से। मैं कोई इतना अमीर बंदा नहीं हूं, मुझे मेरा जो दफ्तर है उसको मुझे ट्रैवल कराना पड़ता है, दफ्तर को मुझे ट्रैवल कराना पड़ता था, जिसकी वजह से मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा थी। मैं मिसिसागा में था। मिसिसागा के पास एक जगह है जहां पे बिल्कुल पाकिस्तानी बनी हुई है जगह। वहां पे आपको कोका कोला और पेप्सी नहीं मिल रही। उस मॉल के अंदर, पूरे मॉल के अंदर कोका कोला और पेप्सी नहीं मिलेगी। वो सारी की सारी हलाल फूड प्लेसेस हैं, और वहां पे उन्होंने कोई देसी प्रोडक्ट्स रखी हुई है अपनी, जो कि कोका कोला जैसी लगती है, मगर ना तो वो कोक है ना वो पेप्सी है। उस पूरे मॉल में कहीं पे स्टारबक्स नहीं मिलेगा, अगर आपने कॉफी पीनी है आपको नहीं मिलेगा। या। तो मुसलमानों ने पूरे इजराइली प्रोडक्ट्स का बैन किया हुआ। मैं वहां पे एक बंदे के साथ बहस हो गई, मैंने उससे बहस किया, मैंने कहा साले, जिस फोन के ऊपर तू बैन कर रहा है और ऑर्डर ले रहा है वो भी तो इजरायली है, एब्सोल्युटली। वो भी तो इजरायली है। यानी कि जो चीज को तू बैन कर रहा है जिस फोन के थ्रू, वो भी तेरा इजरायली है। भाई फलस्तीन ने पूरी दुनिया में 1 टका नहीं दिया, शो मी वन सिंगल थिंग जो फलस्तीन ने दी हो। बट 99% ऑफ द थिंग्स हेलो। जो कि दुनिया में इस वक्त कॉमनली यूज हो रही हैं वो इजरायली हैं। मैं हेलो। कहा पेप्सी और कोक के ऊपर तुमने बैन लगा दिया है, मगर बाकी चीजों पे नहीं हेलो। लगाया। सो मुझे ये बताइए कि किस मुसलमान हेलो। ने, हेलो क्या मतलब है यार, कम ऑन डोंट इंटरप्ट मी। हेलो।
किस मुसलमान ने इजराइल और फलस्तीन वाली पॉलिटिक्स को समझा है? जीरो, नन, नाडा व्हाटसोएवर। she is disconnected. She is disconnected. यार शायद यही तो बात है, जब मैं इतनी डीप बात कर रहा हूं उस वक्त जो है ना वो उनका इंटरनेट खत्म हो I जाता can है। understand. तो बंदा इन लोगों से डीप बात क्या करे यार, बंदा इन लोगों से क्या डीप बात करे? आ गई। प्रॉब्लम ये है साहिल साहब, प्रॉब्लम ये है कि मैंने दुनिया में इतने खित्ते देखे हैं, अच्छा, इतने she खित्ते has देखे हैं। come back. हाँ जी, AX सुना आपने मैंने क्या बोला? Can you hear us? जी yes, I see, I understand, and in fact अभी recently जब कोई मौलाना थे, he was talking about the same thing we have to ban, and even I wrote the same comment कि जिस Facebook पे आप कर It रहे हो, doesn't matter. it's It doesn't see matter now. मेरा What मेरा काम matters is listen, what matters is क्या श्रीनगर में जो पुलिस ने इन 3 बंदों को पकड़ा और इनकी पिटाई की, क्या वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक था? यस और नो? okay fine, it was not as per the Indian constitution, बस that's end of absolutely fine, discussion. लेकिन आप मुझे Then ये this is the end बताएं, of discussion. Adam, you see, you have to agree to my point, मैं आपसे ये बात, आप नहीं समझते हैं कि जब आप लोग, if you start discussing politics, क्या आपके गोल को ये dilute नहीं Who करता है? said it is politics? I don't bloody नहीं, care about no, politics. he was, no, they were telling, see, वो लोग उस जफर हेरेटिक के साथ जब वो बात कर रहे थे, they were saying कि see, you should block, nobody should go Miss to Kashmir. AX, See, Miss AX, Miss AX, मेरे चैनल पे आज सलीम वास्तव ने आके बोला है कि हमें कश्मीर में उनको सपोर्ट नहीं करनी चाहिए और वहां पे जाकर टूरिज्म नहीं देना चाहिए। आई एग्री विद हिम, सो टॉक टू मी ऑन दैट, जो मेरे चैनल पे हुआ। Adam, I'll मुझे tell you किसी one और thing. चैनल का नहीं पता, मुझे अपने चैनल का पता है। See, मैं Adam, कहता I'll हूँ tell कि you, कश्मीर में जो हिंदू एनी हिंदू एनी क्रिश्चियन, मैं क्रिश्चियन को बीच में ऐड करता हूँ, कोई भी मैं क्रिश्चियन, देखिए, कोई भी हिंदू, कोई भी नास्तिक, अगर वो कश्मीर जाता है और टूरिज्म देता है उनको, लख दी लानत है उसके see, ऊपर, नहीं देखिए, यही बात हम गलत लख कर दी रहे हैं ना। लानत है उनके See, ऊपर, इस आप वक्त नहीं देखिए, देना। see, I'll tell you one thing. Do you think all the Kashmiris are terrorists? No, I never said that. Do you categorize them in the category of terrorists? No, I देखिए, never said आपको that. ऐसी, because see, you are not part of the Kashmiri community, you don't know एक actually. सेकंड, आप आगे सेंटेंस क्यों कह सकती हैं जब मैंने आपको कहा आई डोंट डू दैट? नहीं देखिए ना, आप देखिए ना आदम, आप मेरी बात सुनो, देखो मैं सुनाओ। नहीं कह रही हूँ कि आप, जब आप लोग ये कहते हैं ना, when he says that you should see, I'll tell you one thing, Kashmiris have seen very tough times, we have seen the time when भाई there एक was सेकंड, banned टफ for, टाइम की बात नहीं है, कश्मीरी पंडितों ने भी बहुत टफ टाइम देखा है, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। yes, I have full उस sympathy चीज with के them. ऊपर आओ जो मुद्दा है, मुद्दे के ऊपर आओ, वो मुद्दे के ऊपर आओ, लेफ्ट राइट नहीं जाओ। मेरा कहना आपसे ये है कि जिस तरीके से the way he was spitting venom against Kashmiris, वो उनको नहीं करना चाहिए था, because if he is an क्या ex-Muslim, वेनम his स्पिट job किया is वो to, बताओ। मैं कहता हूँ बाइकॉट कश्मीर विजिट, मैं कहता हूँ। देखिए उससे कोई, मैं वही कह रही हूँ, अगर कश्मीर आप बाइकॉट भी करोगे ना, ये पहली बार ऐसा नहीं है कि इसी साल दो साल से टूरिज्म चल ओ रहा है, मेरी बहन, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, मुझे बताओ, मैं कहता हूँ बाइकॉट कश्मीर विजिट। अब बताओ, why you think otherwise, वो आप बोलिए, why you think otherwise, वो अपना मुद्दा रखिए ना, अदरवाइज सर्कल में जाएगी बात। मेरा repeat आप लोगों से बस नहीं, माय पॉइंट इज कि जब आप लोग बात करते हैं ना, सो आपको बात करनी है, यू हैव टू टॉक अबाउट इस्लाम, फाइन, दैट्स बहन मैं कह रहा हूँ आज बाइकॉट कश्मीर टूरिज्म, मुझे बताएं व्हाई इज इट रॉन्ग? Yes, it is wrong, because Why? every Kashmiri is not a terrorist. I agree. If you are saying it is whatever has happened in Pahalgam, that was a very heinous crime. एक सेकंड, मिस AX, लिसन, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी कहा और दूसरी वीडियो में भी कहा है कि जब गंदुम के साथ गेहूं खुद ही पिस जाता है, समझ रही इस बात को? जब गंदुम पीसेंगी, लिसन AX, जब गंदुम पीसेंगी तो क्या साथ गेहूं पिसेगा? That's absolutely fine. परफेक्ट। नहीं, यही रियलिटी है,
जब और गंदुम पिसेगा तो साथ में गेहूं भी पिस जाएगा। एंड एक मेरी बात उनके सी साथ लिसन सी लिसन एडम, मेरा वन स्टेटमेंट थिंग यू पूरा हैव होने दे, टू, मेरा स्टेटमेंट पूरा होने दे। इसी वजह से मैं कहता हूं कि जब भी लड़ाई होती है कुछ इनोसेंट लोग उसके अंदर आते हैं। मैं आपको बताता हूं, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली पाकिस्तान में है, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, राइट? मेरी उनसे बातें होती, दे आर अफ्रेड राइट नाउ। पाकिस्तान से जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने अपने बच्चे, अपनी अपने कजन्स वगैरह पाकिस्तान से निकाल दिए। डू यू नो सी माई कंडीशन राइट नाउ? क्या तुम्हें मेरी दिल की कंडीशन समझ, तुम्हें नहीं आ सकती, तुम्हें आ ही नहीं नहीं नहीं, सकती, क्यों नहीं आ सकती है? नहीं आ कश्मीरी सकती। कैन अंडरस्टैंड, नो नो, बिकॉज नो वी हैव बीन फकिंग, लिविंग इन nobody कश्मीर can understand अंडर, that, नो, nobody can यू understand that। नो नो नो, क्यों? यू आर रॉन्ग हियर एडम, यू आर क्योंकि रॉन्ग हियर, बिकॉज वी, मेरी फैमिली में से लोगों ने 65 की जंग में जान गंवाई है। Nobody can fucking understand that. नहीं नहीं, ऐसी Nobody. बात नहीं है, नहीं नहीं, ऐसी नहीं, बात नहीं है। वी कैन मेरी अंडरस्टैंड फैमिली में से बिकॉज वी हैव लोगों ने आल्सो सीन। 71 की जंग में, 71 की 71 की जंग में जान गंवाई है। देखिए you मेरा सी एडम, you cannot आई understand that। मेरी मैं आज फैमिली में इतनी, से आज 2025 की जंग में लोग जान गंवाएंगे, आज गंवाएंगे। क्यों? Because of this stupid idiotic ideology called Islam। देखिए मेरा जिन पॉइंट, लोगों के साथ मैं खेलते हुए बड़ा हुआ हूं, जिन लोगों के साथ मैं स्कूल जाते हुए बड़ा हुआ हूं, जो कि मेरी फैमिली के ब्लड रिलेटिव्स हैं, 2025 में जो जंग होगी इंडिया के साथ, उनमें से कुछ लोग ऐसे मरेंगे, वहां पे मरेंगे। सी दैट्स द मेरा पॉइंट, रियलिटी। नहीं सही बट बात है। बट देखिए बट बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड, वो जो मरेंगे ना, वो इसलिए नहीं मरेंगे कि पाकिस्तान कोई महान देश है, नहीं, वो इस्लाम की वजह से मरेंगे। सी अगर वो आपका इस्लाम को कह, छोड़ देंगे तो वो कभी भी इंडिया के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। माई फैमिली इंडिया के बहुत सारे लोगों को कत्ल करेगी, आई डोंट नो हाउ मेनी, मेरी फैमिली, और इंडिया के बहुत सारे लोग इवेंचुअली मेरी फैमिली के उस बंदे को कत्ल करेंगे, मेरी फैमिली के। बट आई स्टैंड विद इंडिया, आई स्टैंड विद भारत। राइट नाउ ये पॉलिटिकल नहीं है, it is Adam, not I'm not political, saying, see, it I is wish I could, see, Islam I wish versus I could, kafir, see, it is Islam versus kafir। see, I you listen stand to with me. India। Oof, जिस वक्त मेरी अपनी ब्लड रिलेटिव्स मरेंगे 2025 में, ब्लड। So AX, you have to think about what see, is right and what is wrong। Adam, see, there are many things which I cannot reveal here. There are many things which I cannot speak openly. I agree with you. जो आप कह रहे हो, मैं उस बात से इनकार नहीं करती हूँ। I don't disagree with you on that. But my point is, मेरा जो, especially why I was looking for someone of you should be live, इसीलिए मैं इतनी देर तक बैठी हूँ। Otherwise I don't remain awake इतनी देर तक। लेकिन मेरा, मुझे ये बात बहुत अंदर से खटक रही थी कि see, जब आप इस तरह कहते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल यू सेड बाइकॉट टूरिज्म या ऐसे कुछ, मैंने आपसे पहले भी कहा है ना, कश्मीरीज हैव लिव्ड विदाउट टूरिज्म बहुत देर तक और बहुत शान से जिए हैं। ऐसा नहीं है कि Then you टूरिज्म should बंद not हो have a जाएगा तो problem। हम सड़क पे आ जाएंगे। लेकिन लेकिन Then लेकिन you एक should बात, not have a problem। I don't have problem with that. I एंड have a ऑफ डिस्कशन। problem. See, अगर if you are, see, इंडियन if you are टूरिज्म के बगैर, influencing people, लिसन एक्स, Adam, आपने भी see, बोला है, डू नॉट बी हिपोक्रेट, डू नॉट कंट्राडिक्ट योर I am not स्टेटमेंट। a hypocrite. There are अगर many things which आप, I cannot लिसन speak लिसन लिसन openly. लिसन, अगर आप कहती हो कि इंडियन टूरिज्म के बगैर भी कश्मीर सही रह सकता है, एंड ऑफ डिस्कशन, व्हाट्स द प्रॉब्लम देन? Why? See, my point is not that whether tourism is important or not. मेरी बात आपसे ये है कि see, एक if सेकंड, somebody एक, is getting influenced by you, suppose मैं कहता if I am हूं, getting लिसन influenced by you, मिस see, listen एक्स, to me. You are लिसन not एक्स, allowing me to. मैंने आपको बहुत अलाउ किया स्पीक करने से।
अगर आप कहती हैं कि इंडिया कश्मीर जो है टूरिज्म के बारे में जिंदा रह सकता है, तो फिर अगली डिस्कशन ही कोई नहीं है, फिर डिस्कशन ही कोई नहीं है। बाय द वे दोस्तों, याद रखना, मेरी वीडियो रिवाइंड करके देख लो, जब सलीम वास्तिक ने कहा था तो मैंने उसको ना तो अप्रूवल दिया था ना डिसएग्रीमेंट दिया था इस स्टेटमेंट के ऊपर, याद रखिएगा। लेकिन इस दीदी की वजह से अब मैं कहता हूं, सलीम वास्तिक, आई एम सॉरी, मैंने उस वक्त न्यूट्रल पोजीशन में रहा था। सलीम वास्तिक, मैंने तुम्हें एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट दोनों में से कुछ नहीं दिया था, मैं न्यूट्रल पोजीशन में रहा था। एंड आई एम सो सॉरी, मैं तुमसे माफी मांगता हूं इस चीज से। सलीम वास्तिक, मैं तुमसे माफी मांगता हूं, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। तुम सही थे, तुम सही थे। मैं पाकिस्तान वाली साइड को समझ सकता हूं, इंडिया वाली साइड को नहीं समझ सकता। यू वर राइट, तुम इंडिया की साइड से बोल रहे थे, मैं नहीं समझ सका, गलती मेरी है। तुमने सही कहा था, कश्मीरियों की फटेगी तब जब तुम बायकाट करोगे कश्मीर का टूरिज्म। सलीम वास्तिक, नाउ आई सपोर्ट यू। इस लेडी के आने से पहले मैं न्यूट्रल था, अब मैं न्यूट्रल नहीं हूं। मैं कहता हूं बायकॉट गोइंग टू कश्मीर। व्हाट द फक मैन, पूरा इंडिया इतना बड़ा है, वहां पे इतनी जगह देखने के लिए, विजिट करने के लिए, टूरिज्म करने के लिए, गो देयर। नहीं जाओ कश्मीर, कोई टूरिज्म नहीं देना इनको। ये लो साहिल, आप इससे बात करो यार, मैं गुस्से में आ रहा हूं। would you just listen नहीं, me for हो गई 2 minutes? एक जी सुनिए ना, आपने जी। अपना पॉइंट रख दिया है, एडम साहब ने अपना पॉइंट रख दिया है। लेट द पीपल डिसाइड कि किसका पॉइंट ज्यादा Just strong है। no, just give me one. See, just give me 1 minute to speak. Then I'll go. अच्छा, एक मिनट See, I'll इनको tell दे you दो, one लेट thing. हर कीप हर पॉइंट। I ठीक है, I आप just अपनी want to बात say you रखो। one thing. There may be people who may be getting influenced by you. But Adam, if you do like this or Salim Wasik or any ABCD, but I am telling you कि जब आप इस तरीके का behavior रखते हैं तो लोग फिर आपसे वो उनका मन उठ जाता है। ऐसी बात नहीं होती है। अगर आप सच में if you want to achieve your goal that you don't have to get into जिसका मन politics, you have मुझसे to उठना stop. है उठ जाए, मेरे एल को ठंड, अच्छा, कश्मीर नहीं अच्छा जाना। एडम, जो एक मुझे मिनट, फॉलो करता है वो एडम, कश्मीर नहीं जाएगा। एडम एडम एक मिनट। अच्छा, एक जी, आप हमारी बाकी बात से एग्री करती है दैट इस्लाम इज अ कल्ट? See, yes, I do agree. मुझे जो भी I believe in humanity, I believe in live and let live policy. लेकिन मैं ये जानती हूँ कि जिन लोगों को those who don't know anything about the Kashmiris, वो उनको इतना दूर नहीं जाना चाहिए। You are just वो आप बहुत सारी चीजें आप गलत तरीके से भी सोच रहे हैं। बाकी ऐसा ठीक I है, agree एक with जी, you, ऐसा नहीं है। हाँ जी। एक जी, आपने अभी अपना पॉइंट रख दिया, एडम साहब ने अपना पॉइंट रख दिया। व्यूज हो सकते हैं ना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, Yes, उनका of व्यू course, है। difference of opinion हो आपने सकता है, I अपना never पॉइंट said रख दिया। that. लेट पीपल डिसाइड व्हाट दे वांट टू डू। Okay, अगर किसी को thank you, God एडम की bless you, बात thank you. नहीं सही लगती है एंड दे वांट टू गो, दे विल गो, तो हम अपना व्यू रख सकते हैं। आपने अपना व्यू रखा है, उन्होंने अपना व्यू रखा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। Okay, thank you, God bless you, thank you. थैंक यू। ओके एडम साहब, मुझे भी जाना पड़ेगा। सो साहिल साहब, थैंक यू यार। साहिल साहब कोई अच्छी सी बात कर दें, खुलासा दे दें आज का। आपने मेरी तीनों वीडियोस देखी हैं प्रॉब्ली, सर आप क्यों क्या ना हम थोड़ा खुलासा देना खुशबू चाहते हैं? फैला दे एडम साहब, और उसके बाद फिर अरे भाई द साहिल साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने जी, इस वक्त आपका साहिलिज्म का ये क्या है, इररेसिस्टिबल सुपर डिलीशियस, नहीं सुपर डिलीशियस के ऊपर लगाया हुआ है राइट नाउ। आपने लगाया? हाँ, पहुंच गया आप तक? अरे वाह साहिल साहब देखें, आपको प्यार करने वाले और मुझे प्यार करने वाले इतने लोग इस दुनिया में हैं कि वो मार्स के रॉकेट पे ये 2 परफ्यूम पहुंचा दें। तो साहिल साहब, मैंने अपनी बनैन के ऊपर, अंडरशर्ट के ऊपर, बनैन यानी कि अंडरशर्ट के ऊपर सुपर डिलीशियस लगा के अपनी शर्ट के ऊपर इररेसिस्टिबल लगाया। हाँ, वाह भाई वाह। साहिल साहब, मैं कहता हूं कैसा लगा महान पप्पू परफ्यूम है। बाय द वे, मुझे सुपर डिलीशियस की बजाय इररेसिस्टिबल ज्यादा पसंद आया। मैं पर्सनल प्रेफरेंस है साहिल साहब, पर्सनल प्रेफरेंस। हर बंदे की प्रेफरेंस फर्क होती है।
नाम की तरह इररेसिस्टिबल है ना, इट्स अ पीस। यार वाकई ये साला इतना अच्छा है कि साहिल साहब, अगर आप इसको हेलो, शीशे की बोतल में बना के अच्छा मेरा डब्बी रुक में जाइए, डाल। ब्लूटूथ ब्लूटूथ की बैटरी हेलो, खत्म हो गई, 1 मिनट दीजिए मैडम साहब, आई एम नॉट जी एबल जी, टू हियर यू, प्लीज प्लीज जस्ट गिव मी प्लीज 1 प्लीज मिनट। प्लीज, श्योर श्योर, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, वंस यू आर रेडी लेट मी नो। 1 मिनट, 1 मिनट मैडम साहब। हाँ टेक योर टाइम दोस्तों, टेंशन नहीं लेगा। साहिल साहब की जरा बैटरी सही हो जाए तो इनसे भाई, बात करते हैं। इनकी आवाज आ रही हाँ है एडम इनके साहब, फोन से या लैपटॉप? अभी आ रही है, हाँ जी, हाँ अभी जी, अभी आ आ रही रही है, है। क्या बोल रहे थे एडम साहब? सर, हाँ। सर जी मैं ये बोल रहा था, मैंने आज ही लगाया है और मैंने अभी अपने कपड़े धोए नहीं है। सो आई डो हम्म। नॉट नो कि धोने के बगैर बात क्या होता है, सर लेकिन 2 दिन तो आराम से रहेगी उसकी फ्रेग्रेंस। सर इररेसिस्टिबल, आई जस्ट लव इट, आई लव इट। क्या क्या बात है, धमाकेदार। लेकिन सर मैंने जो मेरे को पता कॉम्बिनेशन होता बनाया कि है, आप तक पहुंचने वाला है, मैं तो पूरे सेट दे के भेजता आपको, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे पता नहीं था कि वहां तक पहुंच जाएगा, वरना सारे सारे सर परफ्यूम्स आपको मिल जाते। सर अब यही तो बात है कि मेरा मतलब है कि जिस तरीके से मार्स तक पहुंचता है वो बड़ी डिफिकल्ट पोजीशन होती है, कितने ही हाँ, हाथों से गुजरना होता है। तो मार्स तक पहुंचना परफ्यूम का कोई आसान काम तो नहीं है। लेकिन मेरे वाह पास भाई दो वाह। परफ्यूम पहुंचे हैं सुपर डिलीशियस। हम्म, अब बात यह है कि पर्सनल प्रेफरेंस, सम पीपल माइट लाइक सुपर डिलीशियस मच बेटर, राइट? लेकिन हर बंदे की एक पर्सनल प्रेफरेंस। आई लाइक मैं सुपर डिलीशियस को एज ए क्लोन यूज कर सकता हूँ। मैंने दोनों की, मैंने डब्बी के अंदर दोनों की स्मेल डाली, मैंने उसको फर्स्ट स्मेल किया, फिर मैंने उसको हवा में छोड़ा जैसा कि सेकंड टोन जानने के लिए, और हवा में छोड़ने के बाद 5 मिनट्स बाद मैंने दोबारा डब्बी स्मेल की, एंड आई वाज लाइक दिस इज द बेस। सो आई थिंक मुझसे अगर बात करेंगे तो सुपर डिलीशियस इज द बेस, जो कि आप बुनैन पे लगाएंगे और अंडर आर्म्स में लगाएंगे। सो जिसने सुपर डिलीशियस लेना है वो बुनैन पे लगाए और अंडर आर्म्स पे लगाए। मैं ही कहता हूं, मेरा ये मानना है, ठीक है? लेकिन साहिल साहब, हर बंदे की पर्सनल प्रेफरेंस फर्क होती है, राइट? यस। तो मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, किसी की पर्सनल प्रेफरेंस डिफरेंट है तो वो डिफरेंट है। मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं वन सेकेंड में दोबारा रिपीट करता हूं, मेरी इस चीज में किसी के साथ लड़ाई नहीं है, किसी के साथ डिबेट नहीं है। एवरी लाइक स्मेल एंड टेस्ट, हमारे पंजाब में कहा जाता था, खाओ अपनी मर्जी का, पहनो दूसरी की मर्जी का, ठीक है? खाओ मन भाता, पहनो जग भाता, ठीक है? जब आपने कपड़े पहनने हैं तो वो जग भाता पहनो, यानी कि जो जग एक्सेप्ट करे वो पहनो। खाओ मन भाता, मन मीन्स दिल, जो दिल मानता है वो खाओ, ठीक है? मगर पहनो वो जो जग भाता हो। सो मेरी प्रेफरेंस ये है कि आप ये दोनों परफ्यूम लें दोस्तों, और जब आप नहा के बाहर निकले, ठीक है, तो सुपर डिलीशियस को अपनी अंडर आर्म में डालें और अपनी बुनैन के ऊपर डालें। उसके बाद इररेसिस्टिबल को अपनी टॉप शर्ट पे डालें, अपनी टॉप शर्ट पे डालें। तो फिर जो आपकी कॉम्बिनेशन ऑफ स्मेल आएगी, दैट इज ब्लडी क्रेजी, इट्स जस्ट ऑसम, इज आई जस्ट लाइक साहब, लाइक अगर आप कोई पप्पू लड़की होते वेस्ट की, लाइक जूलिया रॉबर्ट्स, और फिर आपने 2 स्मेलें निकाली होती, तो साहिल साहब आपकी ये एक एक स्मेल जो है ना, 2-2 हजार डॉलर की बिक्री होती। हाय 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 हाय। मैं हकीकी बात कर रहा हूं। अगर वाह वाह। आप कोई वेस्टर्न पप्पू बच्ची होते जूलिया रॉबर्ट की तरह, तो आपकी स्मेल ये 2-2 हजार डॉलर की बिक्री होती, नहीं नहीं, जो वो आप 2000 साहिल जो है इंडियन ना, रुपीज में वो बेचे। जूलिया रॉबर्ट से भी ऊपर जाएगा भाई, बीइंग साहिल, तो टेंशन ना ले। पप्पू बच्चा तो है ही साहिल, तो टेंशन की बात नहीं है। तो हम जूलिया रॉबर्ट्स के भी ऊपर जाएंगे एडम साहब, कोई टेंशन नहीं है। बाय द वे एडम साहब, आपने देखिए अभी मैं तो आपको रिव्यू बताने वाला था, लेकिन एडम साहब ने यहाँ खुद रिव्यू दे दिया इररेसिस्टिबल का, बट आई विल आल्सो रीड। इररेसिस्टिबल इतना धूम मचा रहा है एडम साहब कि आई एम गेटिंग सो मेनी ऑर्डर्स फॉर इररेसिस्टिबल, रिपीट ऑर्डर्स एंड फ्रॉम यू नो रेफरेंसेस जो लोग लगा रहे हैं। ये देखिए भाई क्या बोलते हैं इसमें,
साहिल साहब भाई के बोलने से पहले सॉरी साहिल साहब, मैं आपकी बात सुनूंगा। महलीज जी आ गई हैं अरे वाह लाइक वाह वाह वाह। अनसडनली। महलीज जी, आपने साहिल का परफ्यूम टेस्ट किया? आई मीन मैं स्मेल पहले तो किया? सलाम कर लूं आप लोगों को। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल से पहले तो आदाब। सलाम मैं नमस्ते मैं यही सत श्री सोच रही अकाल। थी एडम, तुम कह रहे थे कि अपनी बगलों में लगाओ, फिर अपनी शर्ट टॉप शर्ट पे लगाओ, फिर तुम कह रहे थे कि जग पहनो। तो जग मुझे तो जग कहता है तुम बिकिनी पहन के घूमो, वो तो कहते हैं कम कपड़े पहन के घूमो। तो हाउ डज दैट मेक सेंस? महलीज, मैं लड़की नहीं हूं ना, मैं लड़का हूं ना, तो फर्क बात है तो ना। क्या करो ना, लड़कियां भी देखती हैं ना तुमको। लाइक आपने वो, अब मैं नहीं, कलोन महलीज, लगा के घूमूंगी, मैं परफ्यूम लगा के महलीज घूमूंगी। बात पहले ये जी सैयद है चीचा ने बोला होगा आपको। किसने बोला होगा? सैयद चीचा आते हैं ना, सैयद चीचा। महलीज बात ये है कि जब बंदा एक लड़की को देख रहा होता है ना, तो वो अंडर द नेक देखता है, लेकिन जब बंदा बंदे को देख रहा होता है तो वो ओवर द नेक देखता है। प्रॉब्लम ये है। अच्छा, मजे की बात ये है कि मेरा ट्विटर का अकाउंट ना बार बार वो उड़ा देते हैं, तो मैंने बैकअप का भी जो बैकअप था ना, उस पे मैंने एक ऐसी तस्वीर लगाई खुफिया, जिसमें हिजाब पहनी हुई और उनके इतने बड़े बड़े से वो है। अब मैं हर जगह वो तस्वीर लेके घूम रही थी, एंड इट वाज नॉट माय पिक्चर, राइट? तो इट वाज जस्ट सो फनी। अब मैं सोच रही हूँ वो तस्वीर मैं यहाँ लगा के भी घूमूं। आई थिंक दैट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हराम एंड हलाल। साहिल, एक परफ्यूम निकालो, बकीनी हाँ। परफ्यूम। नहीं, मैं तो 72 वर्जिन्स नाम का एक परफ्यूम निकालने वाला एडम साहब। एक निकालो बकीनी परफ्यूम साहिल साहब। उसके अंदर आप जो है ना मर्द, साहिल साहब मैं आपको बात बता रहा हूँ, विक्टोरिया सीक्रेट एक ब्रांड है जी जी। अमेरिकन। उन्होंने 2010 या 2011 में एक परफ्यूम निकाला था, उसका नाम है वेरी सेक्सी। वो उन्होंने मेल्स के भी लिए निकाला था और फीमेल्स के भी निकाला था, ठीक है। और उनका ये दावा था कि उसके अंदर ऐसे जर्म्स हैं परफ्यूम के अंदर कि जब वो दोनों परफ्यूम एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं तो मेल के उज़्वे तनासुल को खड़ा कर देते हैं। अरे रे 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 रे, मालगाड़ा फिर। एग्जैक्टली। तो आप जो है किसी तरीके से, वायग्रा तो नहीं थी कहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई डोंट नो दैट, बट उनका कहना ये है कि वो एरोटिक फ्रेग्रेंस है जिस वक्त वो दोनों वेरी सेक्सी फॉर फीमेल और वेरी सेक्सी फॉर मेल। अच्छा, दिस इज वेरी ट्रू एडम, दिस इज वेरी ट्रू, क्योंकि कभी कभार ऐसा मेरे साथ खुद हुआ है कि द मैन इज नॉट वेरी, यानी ही इज नॉट वेरी अट्रैक्टिव, मगर द वे ही इज ड्रेस्ड, द वे ही स्मेल्स, यार स्मेल जो है ना आपको वो ऐसा टर्न ऑन करती है। लड़कियों के लिए जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो है गिवांची हॉट। अच्छा, गिवांची, ओह माय गॉडनेस, मेरा फेवरेट है, मुझे पिंक वाला ना, पिंक वाला गिवांची वाला नहीं है ये, दिस इज लाइक ब्राउन, उसकी वो बॉटल आती है। ओह मुझे गिवेंची पिंक वाला जो है, जो कि 2016 की बोतल है, 17-18 में भी आई थी, मुझे इतनी पसंद है कि मैंने अपनी बीवियों के पास वो बोतल खत्म नहीं होने दी। जब वो लगा के आती है, बीवियों, ओह माय गॉड, लाइक आई हैव 4 वाइफ्स, यू नो दैट राइट? कौन सी? अच्छा, वो खैर आगे जाएंगे। सुनो मेरी बात सुनो, मगर परफ्यूम का ये भी डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी पे वो डिफरेंट स्मेल करेगा। ईच बॉडी जो है उसके हिसाब से उसकी स्मेल आती है। मेरी चारों के पास से एक ही स्मेल आती है गिवेंची की। वो तो तुम उनके साथ होते हो ना, तो इस वजह से वो तुम्हारी ही स्मेल आ रही होती है तुमको बाहर। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये तुम्हारी इनकी होटल वाइफ तो मिस यार की है, तुमने क्या किया ये बताओ? नहीं, चारों मेरी ओरिजिनल वाइफ है, ऊपर नीचे शादी की है। वाह वाह, मैंने भी सोचा 4 रख लूं, एक घर के काम करेगा, एक घर के काम के लिए। भाई 3 मेरी इकट्ठी रहती है, एक सेपरेट रहती है, 3 मेरे पास है। नहीं, मैं चारों को साथ ही रखने का वो सोच रही हूँ, मुझे 4 तो चाहिए मिनिमम। या मैंने अब नहीं एक्चुअली नई चीज आ गई, अब तो इलॉन ने वो रोबोट्स कर दी हैं, तो देयर अबाउट लाइक $150,000। तो इतना बड़ा घर का मुझे क्या फायदा, मैं रोबोट लेती हूँ, छोटा घर लेती हूँ, वो काम भी करेगा और सारे काम करेगा वो। भाई बहुत महंगा है भाई, प्रोग्राम द रोबोट टू डू एनीथिंग। बहुत महंगा है यार, 1.5 लाख बहुत महंगा है यार, सस्ता करा दो यार। घर मेरा इतना महंगा है, मैं बता रही हूँ, मैं घर में से पैसा, वो ज्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट है आई थिंक। मैं 10,000 में दिलवा दे यार। किससे मिलवा दूं 10,000? या मैं खुद फाइनेंस करूंगी? मिलवाना नहीं, 10,000 में दिलवाना है।
क्या दिलवाना? रोबोट, 10,000 में रोबोट, वो तुमको अभी 10 साल वेट करना पड़ेगा। अभी तो मैं सिर्फ रूम्बा है मेरे पास, रोबोट, उस पर गुजारा कर रही हूँ मैं। रूम्बा तो सारा 400 का है। हाँ ना, वो भी सही से काम नहीं करता है, वो भी जाके अटक जाता है, उसको भी धक्का स्टार्ट करो। इमेजिन रूम्बा वो वाइक्यूम है, रोबोटिक वाइक्यूम साइल। रोबोटिक वाइक्यूम में सब प्रोग्राम कर दो तो आप जब सो रहे होते तो पूरे घर का वाइक्यूम कर देता है, लेकिन वो 400 450 का है। लेकिन उसके प्रोग्रामिंग के मसले आ जाते हैं बार बार। रोबोट देखो, वो घर के काम भी करेगा, वो हैवी लिफ्टिंग भी कर सकता है, एंड इट कैन गो ऑन फॉर एवर। उसको आप उसके पुर्जे भी आप जो है ना चेंज कर सकते हैं, इफ यू वांट स्मॉल, लार्ज, मीडियम, व्हाटएवर। क्या बात है महलीज, ये तो यशी होगी यार। कल को सही बात है, कल को ब्लैक एंड करना हो तो ब्लैक एंड कर लो, व्हाइट एंड करना हो तो व्हाइट एंड कर लो। अब साहिल को समझ नहीं आई, साहिल पूछी ना ये मैंने क्या कहा। नहीं समझ में आ रही है तुम लोगों की नहीं पूछता। देखो वैक्यूम के भी पार्ट्स आते हैं ना, वैक्यूम के साथ डिफरेंट ब्रशेस आते हैं, तो ऑफ कोर्स रोबोट कम्स विद डिफरेंट पार्ट्स। क्या तुम एडम, तुम्हारे दिमाग ना हमेशा गंदी रहता है। मैं गंदा दिमाग, गंदी आई एम सॉरी। अभी थोड़ी देर पहले एडम यहाँ फट रहा था, मैं तुम्हें सुन रही थी, मैं तुम्हें फटते हुए सुन रही थी उन मैडम के ऊपर। मैंने कहा मैं जाती हूँ अभी, थोड़ा सा ठंडा करके आती हूँ, एडम को बहुत हो रहा है। मैं म्यूट पे जा रहा हूँ साहिल भाई, आप बात करें, बातें किसी और एंगल में जा रही है मेरी वाली, आप मेलीज से बात करें। संस्कारी माहौल चल रहा है एकदम। संस्कारी को माइनस माहौल चेंज किया है, आप लोगों का माहौल यहाँ फटने वाला हो रहा था थोड़ी देर पहले। हाँ नहीं गुड के मेलीज जी आप आई, अच्छा लगा। मैं किसी और को भी फटना कहता हूँ, टेंशन ना ले मेलीज, वही लफ्ज यूज कर रही हैं आप। यार हमारे मोमेंट तो दोनों टाइप के फटते हैं, और उनका दोनों टाइप फटना जो है ना कनेक्टेड है। डू यू अंडरस्टैंड? वो वाला भी फटना और ये वाला भी फटना, वो 72 वर्जन उनको मिलेंगी वहां पर। इमेजिन वहां कितना फटेंगे जाकर बाद में। 1000 साल बाद फटेंगे एक दफा। यार मैंने तो सारे ट्विटर पे ऐलान किया है, सारे जो पाकिस्तानी मेरा दिमाग खाते रहते हैं, पाकिस्तान के लिए खड़े रहते हैं, ओ हम बहुत, स्पेशली ओवरसीज जितने बैठ के पाकिस्तान हमारा, वी आर प्राउड टू बी पाकिस्तानी। मैंने कहा अभी तुम्हारा मौका है, जाओ अभी 72 वर्जन कमाने का, इससे अच्छा मौका नहीं मिलना आपको। सबके बैग पैक करके इनको सबको भेजो, सारे ओवरसीज को भी भेजो, वहां पे जरूरत है। महलीज मुझे बताओ कि सिर्फ तुम जानबूझ के ऐसे लफ्ज बोल रही हो या मुझे फील हो रहा है कुछ ज्यादा? तुमने क्या घर रहता है, लाइक व्हाई डू यू स्पीक सर्टेन वर्ड्स जो कि ड्यूल पर्पस इंटेंटेड मीनिंग में आते हैं या ये अनइंटेंशनली निकल जाते हैं? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने तो वाकई में कहा है अपने सिपाहियों को कि आप जाएं बॉर्डर पे 72 वर्जन्स कमाएं। आपने भी कहा कि मुसल्टे जो हर वक्त खड़े रहते हैं, भाई गेम खराब हो रही है, आपके हर सेंटेंस में मुझे टेंशन हो रही है। मैं साहिल साहब म्यूट में जा रहा हूँ। साहिल साहब आप देखें, क्या वो बैठे होते हैं? वो तो खड़े ही होते हैं, राइट? लेकिन खड़ा तो कुछ और होता है महलीज। एडम वो तो तुम आकर ना मेरी फेसबुक पे देखा करो, बस वहां पे वहाँ गालियां भी दे रहे होते हैं। मैं एक इस्लाम की पोस्ट डालती हूँ और एक लकीर की पोस्ट डालती हूँ, फिर मैं एक इस्लाम की पोस्ट डालती हूँ, फिर मैं एक लकीर की पोस्ट डालती हूँ, तो वो तुम देखा कर ऊपर नीचे जा रही होती है। एक पे गालियां हो रही होती है, एक पे वेरी सेक्सी सिस्टर जरूर लिखते हैं साथ में। डू यू अंडरस्टैंड? वो हम पाकिस्तान में कहते थे दिन को बहन भाई रात को चार पाई, यानी कि वो यकीनन आपकी फेसबुक में हो रहा होता है रात में सैया। हाँ, एक बंदा एक्चुअली लास्ट लाइव जो मैंने की थी ना उस पे आया था, तो उसको बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने क्या वो पोस्ट शेयर की थी, हाँ आयशा जी ने ये कहा था कि जलजले क्यों आते हैं। अच्छा, उसको उस पोस्ट पे होता, मैंने उसको वो दिखाई पूरी, कहते कहाँ से लेकर आ रही हो, कहाँ से ला रही हो रेफरेंस, तुम ये क्यों डालती हो पेज पे। फिर मैंने अपना पेज खोला, फिर मैंने उसको दिखाया कि मुझे फॉलो कौन करता है और कौन सी तस्वीर पे सबसे ज्यादा लोग क्या फॉलो करते हैं, उसके सामने खोल के रख दिया मैंने। तो पाकिस्तान की उस दिन तो बहुत नंगी हुई है, बट वो बार बार मुझसे, फिर मैंने यूट्यूब खोला, यूट्यूब पे मैं गई, एक चैनल था उसका कहा था दीन की बात नहीं नबी की बातें, उन्होंने पूरा बताया कि वो हजरत आयशा ने किस तरीके से बताया। फिर भी वो कहता है कि तुमसे मैंने रेफरेंस मारा है, तुम मुझे यूट्यूब का वीडियो दिखा रही हो। मैं सर पकड़ के बैठ गई, मैंने कहा यूट्यूब का चैनल जो है वो नबी की बातें है, 357,000 पीपल आर सब्सक्राइब टू दैट चैनल, वो मैं थोड़ी चला रही हूँ, वो आपका इस्लाम चला रहा है, तू मुझसे कह रहा है रेफरेंस दे दे। आई वाज जस्ट लाइक कहाँ जाके मैं अपना सर फाड़ूं, मेरे बाल सफेद हो गए एडम, मैं नहीं हैंडल कर सकती अभी ये स्ट्रेस। कोई बात नहीं, आप जो है ना फौरन से पहले जाके ओलिविया का वो लगा लें, गार्नियर का,
बाल सफेद को सही करने के लिए। यार लेकिन इससे मुझे याद आया, मेरा हेयर कलर रह गया आज, वही ना बुढ़ापा आ गया चिक चिक करके जिहादियों के साथ, सीरियसली। लेकिन बात यही है कि मैं बार बार ये बात करता हूँ, सर फाड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ और फाड़ने की जरूरत है, ये याद रखिएगा। वो तो इनका रेगुलरली फटता रहता, फटता क्या है, वो तो वैसे ही फटा हुआ है, मौलवी पहले फाड़ देते हैं, बचा कुछ हमारे से आगे फटवा लेते हैं ये। यार साहिल, वो एक वीडियो देखी थी तूने, एक इंडियन फिल्म थी साहिल, उसका डायलॉग है वो उसने बीच में लगाया था, मुझे डायलॉग यार शिट, असल में हुआ ही है कि जब मैंने अपना फोन बदला है, मैंने साहिल असल में ना व्हाट्सएप को वो नहीं किया हुआ था, बैकअप नहीं किया हुआ था। जब मैं न्यू फोन में आया तो मैं वो कर नहीं सका। दोस्तों 18+ एंड फॉर मुस्लिम्स 9+ प्लीज। तो साहिल उसमें कोई इंडियन फिल्म का एक सीन है, उसमें वो लड़की बाहर निकलती है, इंडियन फिल्म का एक सीन है, वो लड़की बाहर निकलती है। दोस्तों 18+ फॉर नॉन मुस्लिम, 9+ फॉर मुसलमान, याद रखिएगा। तो वो बाहर निकलती है और कहती है अबे यार साले कुत्ती के बच्चे, और ये वो दो चार ढेर सारी गाली देती है। कहती है भड़वे, तेरा लंड खड़ा होता है तो आके मारना, हाथों से क्यों मारता है? मर्द का काम है लंड से मारना, तू भाई लंड से ले मार। मैलीज के आने से तुझे क्या हो गया भाई, क्या हो गया यार भाई, वो क्या हो गया? ये जरा मेरा जरा वो इफेक्ट है, ये वो सारा जरा मैं इफेक्ट हर जगह। यार देखो, मैं कहती हूँ मुझे भेज दो बॉर्डर पे, मैं पीस करवा के आ जाती हूँ वहां पे सबका। लड़कियों को भेज दो बॉर्डर पे। वो देखिए तुमने ऑस्टिन पावर देखी है, उसमें वो जो आती है लड़की, उसके वो आई एम सॉरी अगेन 18+, उसके वो जो होते हैं ना, उसमें से दो वो 9+ फॉर मुस्लिम। इस तरह से लड़कियों को भेजो वहां पे, सारे डिस्ट्रैक्ट होंगे और उनमें फिट कर दो वहां पर। लाइक सीरियसली यू डोंट इवन नीड टू सेंड पीपल एनीमोर। लगता है एडम की इंस्टा की फीड भी एकदम खतरनाक हो गई है। ऐसे खतरनाक कदम मैंने देखा है वो वीडियो। देखा चल मजे का आगे नहीं था, लाइक मैंने देख के मैंने कहा नहीं यार ये नहीं चला, मैं ली चाहिए, तो मुझे याद आ गया। वो कहती है कि भाई यार कैसे कैसे वीडियो तुम्हें याद आ रहे हैं मुझे देख के, यार छोड़ो। तूने हाथ से चपेट क्यों मारनी है? अगर मर्द का बच्चा है तो अंदर आना, कमरे में मार के दिखाना अगर तुम मर्द। यार वो कमाल वीडियो थी यार, वो पता नहीं। अच्छा उसमें कमेंट में जाकर मैंने पढ़ा ये मेरे को वीडियो को फिल्म कौन सी है पता लग जाए, लेकिन साला एक नंबर के हरामियों ने वीडियो फिल्म का नाम ही नहीं लिखा हुआ था, कोई इंडियन फिल्म है लेकिन उसका डायलॉग है सारा। यार इट इज ऑसम यार ऐसे तो इतने सारे अब मैं वीडियोस वगैरह देख रही होती हूँ, काफी ऐसे ऐसे वीडियोस आते हैं। अच्छा मैं क्यों पता नहीं मुझे क्यों फेसबुक पे सारे जो है वो बड़े बड़े सामान वाले वीडियोस दिख रहे हैं आजकल, फकीर वाले, और वो ज्यादातर मुसलमानों के हैं। अच्छा चंद ऐसे हैं जिनमें वो हिजाब पहनी हुई हैं, एंड वहीं से फिर मैं तस्वीरें उठाती हूँ, मैं लगा लेती हूँ, फिर ये ऑफेंड हो जाते हैं। और चलाने वाले भी मुसलमान ही हैं वो जो वहां पर हैं, तो वो हिजाब में है और उन्होंने पूरा ऊपर से नीचे तक वो पहना हुआ है, मगर बहुत टाइट है और सामान बहुत बड़ा बड़ा है। तो वो जो है ना, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? फिर लोग मुझ पे गुस्सा करते हैं। आई फुली अंडरस्टैंड। मुसलमान पेज से उठा के लगा तो तुम मुझ पे गुस्सा कर रहे हो, व्हाट द फक। आई एम सॉरी। you don't have to sorry, like मेरे चैनल पे कोई वो पॉलिटिकल करेक्टनेस नहीं है, आप बोल सकती हैं what the fuck means what the fuck। फिर एडम, फिर उसके बाद में जिन ऐसी तस्वीरें होती है ना उसके नीचे आके मैं कमेंट जरूर चेक करती हूँ, ये नाम देखूं भाई कौन है ये सारे मुसलमान। और यहाँ सिर्फ यहाँ की नहीं हो, अफ्रीका के मुसलमान। अभी मेरी तस्वीर नहीं, मैंने एक तस्वीर शेयर की, मीम शेयर की भाई, वो वायरल हो गई, उस पे लाइक 30,000 लाइक्स आ गई, उस पे मुझे $80 मेरे बन गए। ओ माय गॉड, वो मेरी तस्वीर भी नहीं थी। अफ्रीका के मुसलमानों में घूम रही है वो। महली जरा अपना कैमरा ऑन कर दो यार, शायद हमें भी $80 बन जाए। नहीं वो मेरी तस्वीर ही नहीं थी, मेरी तस्वीर पे होता तो मैं तो वही कह रही थी यार मेरा क्या फायदा हुआ, मैं तो ऐसी तस्वीर यार अपनी तस्वीर ऑन करो, हो सकता है कोई $80 आ जाए। जरा ऑन करो कैमरा यार, कैमरा ऑन करो। आपको इस वक्त नहीं। लो जी ये महलीज अपना कैमरा ऑन करने लगी, ये ले पकड़े, हो सकता है हमें भी $80 आ जाए। ये मैंने जूम कर दिया महलीज को। महलीज अगर आप हमारे कैमरे पे आई हो, मुंह दिखाई $80 मारेगा तो फिर मैं मुंह दिखाई करूंगी, ऐसे थोड़ी होता है। लो जी दोस्तों अब देखो महलीज आई है, अब सुपर चैट से $80 की मुंह दिखाई करा दो, $80 की मुंह दिखाई करा दो, पता तो लगे। लो भी महलीज कैमरा ऑन कर दो यार, देखते हैं कौन कौन आज कैमरा ऑन करवाता है। वो हमारे क्या नाम है उसका,
अंतरिक्ष हर्बल का तुमने मालगाड़ा वाला प्रोडक्ट तो नहीं ले लिया था भाई? क्या यार माल गाड़े की टेंशन ही कोई नहीं, मैलीज हमारे चैनल पे है यार। इससे वो विक्टोरिया सीक्रेट का जो है ना वो लगा लिया है मेरे ख्याल से। मैं तो कहता हूँ यार विक्टोरिया सीक्रेट का मैंने वो क्या कहते हैं यार, वो प्योर वाटर के पता नहीं कौन सा वाटर वो लगाया हुआ है इस वक्त मैंने, लेकिन वो इस वक्त नहीं लगाया हुआ है, आई एम सॉरी, वो मैंने साहिल का वो लगाया हुआ है। साहिल क्या नाम था, क्या पता है, इररेसिस्टिबल लगाया हुआ मैंने इस वक्त। वाकई वो बहुत पप्पू है वो, उसकी वजह से मेरे जो फेरोमोन्स है ना वो बहुत हाई है इस वक्त, मेरा फेरोमोन्स बहुत हाई है। तो महलीज अपना तुम्हारी कैमरा 4 दिखा दो। बीवियां क्या काम कर रही हैं? 4 बीवियों को काम पे लगाओ, मौलवी साहब से पूछो वो कैसे करवाते हैं उनसे काम। महलीज वो काम हम रात को करते हैं, सुबह सुबह नहीं करते, इस वक्त सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, ऐसी बातें ये ना बोला किसने कहा करो। है? नहीं नहीं, ये कौन सी बुक में लिखा है कि आपने वो रात को ही करना है? ये कहाँ लिखा अबे है? सबसे सुबह को अच्छा तो काम कर सुबह रहे हैं होता ना, है, सुबह 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 होना को काम चाहिए। कर। अल्लाह का नाम सुबह सुबह लेना चाहिए आपको। महलीज सुबह सुबह जब खड़ा होता है तो वो नीचे निकलते निकलते उसको घंटा डेढ़ लग जाता है। रात को जो खड़ा होता है तो उस टाइम पे जरा जल्दी खड़ा निकल जाता है। आप समझा करो, आपको भी पता होगा। सुबह लो सुबह भाई, मुझे आपके पता वो है ना, बहुत हाई मैं होते हैं। मुझे मेरा पता हो है गया ना, मैं जाने इसी का वजह से टाइम। आपको बता रही हूँ कि हमें पता होता है ना लड़कियों को। साहिल साहब कुछ आप कह रहे थे, सॉरी। नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरे जाने का टाइम हो गया एडम साहब, आप मजे करिए इधर। यार साहिल साहब क्या कर रहे हैं यार, आज इतने दिनों बाद तो आपकी आवाज कानों में मधुर, व्हाट डू यू कॉल इट, मीठी मधुर। मीठी आवाज। हाँ मधुर मधुर आपकी आवाज हमारे कानों तक शहद बन के गिरी है। तो सर आप क्यों जा रहे हैं यार? नहीं एडम साहब, 4:30 बज गया ना, तो हम तो आधा घंटा पहले ही जाने वाले थे, लेकिन साहिल साहब हमारी स्ट्रीम 4 घंटे, हद 5 घंटे में खत्म हो जाती थी, आज हमने 7 घंटे 7.5 घंटे की है आपकी वजह से। साहिल साहब अरे लव यू मैन, थैंक थैंक यू यू फॉर ज्वाइनिंग सो इन, मच एडम साहब। इट इज ऑसम। बहुत मजा आया साहिल थैंक यू साहब, एडम। अपना ख्याल रखिएगा साहिल साहब। और आई नो मैं कुछ बहुत सारा कुछ यहाँ पे कह नहीं सकता इस वक्त, मगर यू नो मेरी दुआएं आपके साथ हैं सर। अरे थैंक यू साहब, थैंक यू एडम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एडम साहब एक बस अनाउंसमेंट करके मैं जा रहा हूँ जी 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 जी। कि बहुत से लोग जो है, आपने भी अभी रिव्यू कर लिया, मैं एडिटर साहब को बोल के ये वाला वीडियो जो है अपने चैनल पे मैं लगवा दूंगा। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे यार टेस्टर पैक कुछ निकालो, टेस्टर पैक कुछ निकालो। तो एडम साहब आपके चैनल के तवस्सुल से मैं सारे लोग, जितने लोग देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमने 8 ml वाला टेस्टर भी अभी निकाला हुआ है। तो ये मैं लिस्ट, उसकी प्राइस लिस्ट नोटपैड में जो है वो मैं शेयर कर देता हूँ। तो इसमें बस एक ही चीज है कि जो भी टेस्टर 8 ml वाले मंगाओगे आप, तो मिनिमम 5 टेस्टर्स आपको मंगाने पड़ेंगे, कोई भी वाला। तो ये उसका जो है सारे परफ्यूम का नाम है, कोई भी मुझे व्हाट्सएप करके डिटेल जो है वो यहाँ से व्हाट्सएप से भी ले सकता है। सो नाउ वी हैव 8 ml टेस्टर ऑल्सो। ओनली थिंग इज दैट कि एटलीस्ट 5 टेस्टर्स आपको लेने पड़ेंगे। मैडम साहब, जो लोग चाह रहे थे कि यार हम पहले टेस्टर्स चेक करेंगे एंड देन वील गो फॉर द बिग बॉटल, नाउ दे कैन गो फॉर द 8 ml टेस्टर्स। सर जी आप शीशे की बोतल में निकाले, 500 बोतलें मैं लेता हूं। ग्लास बॉटल, इट विल बी ग्लास बॉटल। ग्लास बोतल में सर 500 बोतलों का पहला ऑर्डर मेरा। हाय 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 हाय। सर जी 250 इररेसिस्टिबल और बाकी की 250 बाकी लेदर। मैं 500 बोतलों का ऑर्डर मैं करता हूं आपको। आप ग्लास बोतल में निकालें, उसे गत्ते की पैकिंग में पैक करें, उसके ऊपर सील रैपिंग लगाएं ग्लास की बोतल के अंदर विद अ गत्ते की पैकिंग विच इज बेयर मिनिमम सो चीप। लाइक अगर आप 10,000 बोतलें बनवाएंगे तो उसकी गत्ते की पैकिंग इज लाइक सो चीप, इज लाइक 25 सेंट्स राइट इन टोटल। डूड इफ यू डू दैट 500 बोतलें मैं लेता हूं। और बताएं। चलिए सर, डन हो गया। जिस तरीके से आपके पास 2 परफ्यूम पहुंचा है, उस तरीके से ये 8 ml वाले भी पहुंचा देंगे। तो एडम साहब थैंक यू सो मच। और आपको याद ही होगा आपके नाम से भी एक परफ्यूम है, एडम यस तो जिन लोगों सर, ने मैं नहीं ट्राई किया है, आपको पता भी नहीं लगेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। और किसी ना किसी जरिए से ये परफ्यूम मार्च तक पहुंच जाएंगे मेरे पास। और मैं ऑब्वियसली देर लगेगी इस चीज को, लेकिन मेरे तक पहुंच जाएंगे।
और मैं आपके हर परफ्यूम के ऊपर टिप्पणी दूंगा, हर परफ्यूम के ऊपर। लेट मी टेल यू, इररेसिस्टिबल is the top notch and super delicious goes underneath it. पहले super delicious, उसके ऊपर irresistible, that is my preference and it goes perfect. मैं आपको बात बता दूं, लोगों को जो लोग सूटे मारते हैं, सिगरेट पीते हैं, वो साले सिगरेट की स्मेल को ये ओवरकम करेगी। अगर आप किसी जगह जाते हैं जहां पे लोग सूटे पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो ये सिगरेट की स्मेल को भी ओवरकम करेगी। मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया, ये सिगरेट की स्मेल को भी ओवरकम करती है। बहुत जबरदस्त है यार, इररेसिस्टिबल, देयर इज बल्कि नो देखिए डाउट। लोग जो कई जमाने से, कई सालों से परफ्यूम लगा रहे थे, जिनको कभी कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिला, तो उनको कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल रहे हैं, ऑल बिकॉज ऑफ इररेसिस्टिबल। देखिए क्या लिखते हैं भाई, इररेसिस्टिबल इज अ मैसिव हिट ब्रो, एब्सोल्युटली अडोर द परफ्यूम स्मेल एंड हाउ लॉन्ग इट लास्ट। First time in my life I have received compliments for a perfume I am wearing. So thank you for this wonderful product, Sahil. I'll surely try Adams League as well very soon, just to support our Hujjatul Muhtadin. So irresistible is definitely irresistible, और अगर लोगों ने नहीं ट्राई किया है, they should try, because धूम मच रही है irresistible की। सर लवली है इररेसिस्टिबल। और चलिए अंडरलाइन इसी के बेस, साथ अगर जी आप यार, लोगों को पसीने की स्मेल है, लेट मी टेल एवरीवन, अगर आप लोग समझते हैं कि आपको पसीने की स्मेल तंग करती है, अगर आप समझते हैं कि आपकी अंडर आर्म से स्मेल आती है, तो भाई लोगों, सैल साहब ये क्या प्राइस है यार इसकी? यार सैल साहब मुझे प्राइसेस आपका नहीं पता, ये सुपर डिलीशियस की क्या प्राइस है हिंदी में? सर ये लीजिए, प्राइस लिस्ट भी आपके साथ शेयर कर देते हैं फिर से, क्या दिक्कत है? ये एक मिनट रुकिए, सस्ता है सर, बहुत सस्ता रखा है हमने। ये आ गया प्राइस लिस्ट सर। सर ये सुपर डिलीशियस देखिएगा, 60 ml 1000 का है, 120 ml 1500 का, यार 30 ml 550 और 8 ml सिर्फ यानी कि 200। एक्स स्प्रे से सस्ता है। दोस्तों अगर आपकी अंडर आर्म से पसीने की स्मेल आती है और आपकी कमीज की अंडर आर्म्स में वेट हो जाती है, अगर आपकी कमीज में वेटनेस नजर आती है, तो भाईजान सुपर डिलीशियस इज द बेस्ट। आप एक एक स्प्रे दोनों अंडर आर्म में कर लो, उसके बाद मुझे बताओ कि आपकी पूरी 24 आवर्स में 35 से 45 डिग्री टेम्परेचर में अगर आपके पसीने में स्मेल आ गई, तो मुझे पकड़ना, तो मुझे कहना, मैं साहिल दे ना दे, मैं आपको मनी बैक गारंटी देता हूं। साहिल क्या बात साहिल ना दे, मैं दूंगा आपको मनी बैक गारंटी। मनी बैक गारंटी फॉर सुपर डिलीशियस, कि आप इसको अपनी अंडर आर्म्स में लगा लो, अंडर आर्म में लगा लो, और अगर पूरे दिन में सुबह 8 से रात 8 बजे तक आपकी अंडर आर्म से पसीने की स्मेल आ गई, तो आई विल गिव यू द मनी बैक जितने में आपने सुपर डिलीशियस लिया। दिस इज हाउ गुड दिस सुपर डिलीशियस इज। जी साहिल साहब। अरे थैंक यू सो मच एडम साहब। और आई एम श्योर कि जो हमारे 2-3 छोड़ के जो बाकी के फ्रेग्रेंसेस है, वो भी आपके पास जल्द मार्च में पहुंच जाएंगे। एंड यस, जो आपका नया जो वो यूज करके जो आप अभी ऑर्डर दे रहे हैं, 8 ml का जो नया पैक होगा, तो वो भले से टाइम लगे, लेकिन आई एम श्योर कि बाकी चीजें आप तक पहुंच जाएगी बहुत जल्द। धन्यवाद साहिल साहब। थैंक यू सो मच एडम साहब। सो आई हैव टू लीव नाउ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। मेलिस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Bye, Sahil. Nice talking to you. Take care. या और सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो I'll try to join Adam's next stream as well, और मुझे जब मेरी स्ट्रीम करने का मौका मिलेगा तो डेफिनेटली I'll do it। तो थैंक यू सो मच नोमैड भाई, और जितने बाकी लोग हैं, दर्शक है हमारे, बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने परफ्यूम अभी तक ट्राई नहीं किया, ऑर्डर करें, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे एंड ट्राई आवर परफ्यूम। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट, और अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।
जय हिंद, Thank you, वंदे Sahil bhai. मातरम। साहिल साहब, Take थैंक यू care. सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम बहुत 4 घंटे में बंद कर रहे थे स्ट्रीम, और हमने आज बड़ी लंबी स्ट्रीम की है बिकॉज 7.5 साहिल साहब आ गए थे। घंटे, ओ माय नहीं गॉड। भाई, हम महली जी, हम 4 to 5 आवर में स्ट्रीम बंद कर रहे थे, लेकिन आज साहिल साहब 4.5 घंटे बाद जुड़े, तो फिर उसके बाद स्ट्रीम लंबी करनी पड़ गई। बाकी तमाम मुसलमान जो बैक स्टेज में हैं, उनसे हम सैटरडे को बात करेंगे। भाईजान 9 बजे आया करो, 9 बजे आया करो, ताकि हम 10, 11, 12, 1 बजे तक तुमसे डिबेट करें। मैं सही सही रात लोगों को जगाना नहीं चाहता, तो दैट्स पॉइंट नंबर 1। महली प्लीज स्टे हियर। हमारे साथ एक और एक्स मुस्लिम है, इमरोज आलम, जो हमारे साथ जुड़े हैं। इमरोज आलम। हाँ जी एडम भाई, जी भाई। आज तो बड़े बदले सरकार हैं। क्या मतलब? मतलब एकदम अलग ही ऐसा लग रहा है कि आज मक्का की दीवारों से आयशा की चीखें गूंज रही है। अस्तगफिरुल्लाह सर, हम आयशा के साथ हैं। आयशा हमारी बहन है, जिसने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, जिसकी वजह से हम इस्लाम का सर्वनाश करते हैं। सर, हम आयशा के खिलाफ नहीं है, हम मोहम्मद के खिलाफ है। खैर वो तो है, कई बार जब आयशा की बात बोली जाती है तो गुस्से में बोल दी जाती है, लेकिन उस बच्ची की क्या गलती थी, ये तो सच्ची एग्जैक्टली। बात है ना। ये तो गुस्से में बोल देते हैं हम सब के सब, लेकिन उस बच्ची की तो कोई गलती नहीं थी, और सफिया की कोई गलती नहीं थी, मारिया अल किप्तिया की कोई गलती नहीं थी, किसी की तो कोई गलती नहीं थी, है ना। अच्छा एडम भाई, जो एक बात आपने कही कि जो कश्मीर का जो मामला है ना, और ये आज जो सामने आ रहे हैं ना मेरे भाई, जो मैं देख रहा हूँ, ये सब के सब इसलिए आ रहे हैं कि मुसलमान के कारोबार पे बहुत ज्यादा मरता है, मुसलमानों का कारोबार बढ़ जाए, बड़ा फख्र करता है, भले उसको एक चवन्नी ना दे। मैं जब जहाँ से यूपी से आता हूँ, तो मुसलमान कहते हैं, अरे अपने बम्बई में मुसलमानों का बड़ा कारोबार है, मुसलमान बड़े करोड़पति हैं, अरबपति हैं। तो भले उन्हें एक चवन्नी जेब में ना आए, लेकिन दूर से दूर ही बड़े खुश होते हैं। सऊदी इनके कुछ ना करे, मगर फिर भी खुश होते हैं। तो इसी तरह से ये जो रो रहे हैं ना, पीट रहे हैं, ये कश्मीरियों का सिर्फ और सिर्फ बिजनेस खत्म हो गया। भारत में तुमने सही बोला कि भारत में, इंडिया में, हमारे देश में कोई मतलब ऐसी जगह नहीं है, कश्मीर से जैसी बहुत सारी जगह है। आप लोनावाला घूम लीजिए, आप उत्तरांचल की पहाड़ी में चले जाइए, अलग-अलग ऐसी-ऐसी जगहें हैं साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में, कि पूछो ना। तो भाई मेरे, ये जो है, ये सिर्फ और सिर्फ यही आर-आर हो रहा है, और कोई बात नहीं है। समझे जी? बिल्कुल सही कहा यार सर। ऑब्वियसली हिट व्हेन वेयर इट हिट्स द और मोस्ट, दैट्स व्हाट आई सेड। और ये लेडी जो आई थी ना, ये एक नंबर की मुसल्टी थी। इनकी मुनाफ़क़त जो है ना, मुसलमान, हालाँकि इस्लाम में मुनाफ़क़त की इजाज़त नहीं है, लेकिन इजाजत इनकी मुनाफ़क़त नहीं, इजाजत वो वाली है ना, किसने कही? अल्तब हेलो, अल अल्त किसने कहा इजाजत नहीं है भाई? अल्तकैया वाली जो काफ़िरों के साथ करते हैं, वो वाली ना, उसकी हाँ, बात तो कह रहा हूँ मैं। काफिरों के साथ आप बिल्कुल मुनाफिकत कर सकते हैं। हाँ, अभी तो यही तो हाँ, दिखा रहा वैसे था पूरी स्ट्रीम में। मैं भी उसको कह रहा हूँ, वो वाली मुनाफ़क़त तो जायज़ है इस्लाम में, लेकिन मेरे भाई, जो ये आपने शायद वो वीडियोज़ मेरे ख़्याल से नहीं देखी, जो मेरे पास सलीम वास्तिक साहब की आई। लिटरली मैं पहले तो थोड़ा-सा ऐसे ही हँस रहा था कि पिट गए, छित गए, मैं कोई बात छुपाता नहीं हूँ, ऐसे ही हँस रहा था। लेकिन जो सलीम वास्तिक साहब की जो वीडियोज़ देखा हूँ ना, लिटरली मैं, जैसे है तो कोई कहते हैं ना, महली जी और जो लोग आप सुन रहे हैं एडम भाई, हिचकियों से रोया, हिटकियों से इसे कहते हैं रोना, ऐसी यार दर्दनाक, कि मतलब जानवर है वो, पुलिस वाले नहीं है वो, साले सबके सब आतंकवादी है, सबके सब आतंकवादी है यार। सलीम भाई से इजाजत लेके उनकी यार स्क्रीनिंग करना भाई, पहुंचनी चाहिए बातचीत। मतलब ऐसे जिस्म की कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पर उनके साथ ऐसा टॉर्चर ना किया हो। अगर कोई महिला एक्स मुस्लिम होती, कोई लेडी, तो उसके साथ क्या हश्र, क्या अंजाम होता, ये हमसे ढका छुपा नहीं है यार। बहुत बहुत दर्दनाक यार। और ये ऐसा नहीं इनके साथ हो गया, इस जगह पे साहिल भाई होते, तुम होते, मैं होता, कोई भी होता, तो यही होता। ऐसा खुश होने की किसी को जरूरत नहीं है, यही होता। और मुसल्टे इस बात पे जश्न मना रहे हैं, यही इस्लाम की खूबसूरती है। हम क्या करें एडम भाई, हमारा काम खुद बहुत आसान हो रहा है प्यारे भाई, बहुत आसान हो रहा है।
और मैं आपके मंच से एक चीज का अनाउंस करना चाह रहा हूँ। जैसे कि मेरा छोटा सा चैनल है ईमान वाला काफिर, ये गिरगिट की यही फोटो है। ये हालांकि ये रंग बदलने वाला गिरगिट नहीं है, जिस दिन से लगा था तो यही गिरगिट है कि अगर परमिशन मिल जाए भारतीय सरकार से, इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन मिल जाए, तो मैं कुरान को लेके जंतर मंतर पर धरने पर बैठने वाला हूं। और मैं सारे कुरान की सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा 24 आयत 24 जो दिल्ली हाई कोर्ट का जिन पर जजमेंट है, वो ये मेरी बात नहीं है, दिल्ली हाई कोर्ट में आज से 40 साल पहले 1996, अगर मैं सही सन बोल रहा हूं तो 1996 उसमें जजमेंट है कि ये 24 आयतें नफरत फैला रही है और बहुत अच्छी वाली नफरतें फैला रही है। तो मैं वो जजमेंट और कुरान की वो आयतें, वो सारे बैनर लेकर बैठने वाला हूं। प्यारे दोस्तों, ईमान वाला काफिर छोटा सा चैनल है, मेरा नंबर मिल जाएगा। उस प्रोटेस्ट में अगर आप मेरे साथ केवल और केवल एक ही सपोर्ट चाहिए, आप आकर बैठ सकते हैं और इस आवाज को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब हमें बहुत हो चुका, कुरान को लेकर बैठना है, कोई और प्रदर्शन नहीं करना। वसीम रिजवी साहब ने 26 आयतों पर कोर्ट में केस किया था, लेकिन उनका अंजाम क्या निकला, समझे एडम भाई? जी जी और मैं अब ये भी भूल गया हूं एडम भाई, मुसलमान हमारे मुसलटे भाई कितने समझेंगे, कितने सुधरेंगे, लेकिन कम से कम हमारे जो नॉन मुस्लिम्स है, इनको तो कुरान के बारे में सही पता चल जाए। अच्छा एडम भाई, एक सवाल आपसे, प्यारे भाई, जी। ये बताइए, क्या आपका क्या ये एक ऐसा अकीदा है कि ये मुहिम अगर चलती रही, क्योंकि एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी, हालांकि आपका पॉलिटिकल चैनल नहीं है और मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा कर दिया जाए, ये अपने भाषण में, अपनी भाषा में ये बता दूं, ऐसा कर दिया जाए। तो वो बात ये हो रही थी कि इस्लाम से कैसे छुटकारा मिलेगा, इस देश के तो बंटवारे होने ही होने हैं। तो उन्होंने कहा कि अब बंटवारा नहीं होना, बंटवारे होंगे, क्योंकि जब बंटवारा हुआ था हिंदुस्तान, उससे पाकिस्तान अलग हुआ था, बांग्लादेश उधर